नमस्कार दोस्तों। एक बिलीफ सिस्टम क्रशिंग टाइम। स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड, पार्टी हार्डर, ये सुनने में बहुत मिला है। इससे पहले कि आप बोले कि अच्छा अच्छा तू वर्क हार्ड नहीं वर्क स्मार्ट बताने वाला है, ये तो हमें पता है। जी नहीं, मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं बताऊंगा या मेरा कोशिश ऐसी चीज़ कोई बताने की नहीं होगी जो आपको पता है। अगर आपको वो पता है तो फिर मैं फ़ेल हो गया एज ए गुरु, एज ए टीचर मैं फ़ेल हो गया। मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जो शायद नहीं पता होगी आपको, एटलीस्ट मैं सोचता हूँ नहीं पता होगी। एक हमारा सिस्टम बना हुआ है, सब जगह बताया जाता है बच्चों को स्टडी हार्ड। ये हार्ड वर्ड क्यों यूज़ किया जाता है? ये हार्ड कर करके हमारे हार्ड ना टूटने लगते हैं। हार्ड क्या होते हैं बताओ? सब बड़ी नोज हरियाणवी दे कैन राइट, ठीक है, हार्ड, ठीक है, व्हाट इज़ हार्ड? तो दे कैन हुएवर इज़ हरियाणवी और बिलोंग्स टू हरियाणा कैन टाइप इन द कमेंट सेक्शन। आप वहाँ से समझ लेना, पढ़ लेना वो क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो ये वर्क हार्ड और स्टडी हार्ड बहुत सालों से सिखाया जा रहा है एंड लोग बोलते हैं हार्ड वर्क हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इज़ एक्सट्रीमली ओवररेटेड। आपको समझना है, अगर हम हार्ड वर्क एज ए इंसान लाइक करते तो हमारी समाज और इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की कभी तरक्की नहीं होती। अभी भी हम ना वो लकड़ी ऐसे ही तोड़ रहे होते, जला रहे होते, कहीं सामान ढो रहे होते। जितनी भी तरक्की हुई है ये इंसान की हार्डवर्क ना करने की जो प्रवृत्ति है उससे हुई है। जो एक थोड़ा लेज़ीपना है, जो उसको आराम करना है, क्योंकि जिस जिस इंसान ने, उसी ने इंसानियत की तरक्की करी है जो थोड़ा सा ठहराव में पीछे आ गया, आराम से शांति से बैठ गया। जो सारे के सारे लक्कड़हारे लगे हुए थे या जो फिजिकली सामान उठाते थे, ऐसे उठाने में यकीन करते थे, मशीनरी कभी आती नहीं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं होता, इतने इंजन नहीं बनते और ये जितना तामझाम अब आगे भी हम जा रहे हैं, ये बेसिक डिज़ायर है इंसान की हार्डवर्क नहीं करने की, कंफर्ट की तरफ जाने की। एंड बहुत लोग इसमें बोलेंगे नहीं नहीं उससे तो हमारे हाथ पैर का कुछ गड़बड़ हो जाएगा। वो मैं कभी अलग से उस पर वीडियो बना दूंगा कि नहीं होता, क्योंकि जब तक आपका ये ब्रेन शांत है, प्रोडक्टिव है और कुछ कर रहा है, आपका शरीर ठीक चलेगा। क्योंकि जब आपकी मेंटल पीस है, मेंटल हेल्थ है, सब चीज़ ठीक है, तो आप नॉर्मल अपना शरीर को भी मेंटेन करने के उतने काम आप कर लेंगे। तो अब ये चलते हैं कि जी हार्ड वर्क नहीं करना, तो कई लोग बोलेंगे स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क कुछ नहीं है जी। स्मार्ट वर्क क्या, शॉर्टकट है। उस वो भी सस्टेनेबल नहीं है। स्मार्टनेस और स्मार्ट वर्क भी सस्टेनेबल नहीं है। हार्ड वर्क ये है कि आपने किसी चीज़ को 100 घंटे लगाए ढंग से कुछ करने के लिए, फिर स्मार्ट वर्क ने क्या किया, यहाँ से कट कॉपी पेस्ट कर लिया, कुछ ऐसा ऐसा कर लिया। वो शॉर्ट टर्म में तो रिटर्न्स दे देगा, यही सिखाया जाता है आजकल हर जगह, यूट्यूब और बाकी जगह भी, कि भाई बी स्मार्ट, डू स्मार्ट वर्क। मैं कह रहा हूँ ये भी सस्टेनेबल नहीं है। तो अगर हार्ड वर्क भी बढ़िया चीज़ नहीं है करना, स्मार्ट वर्क भी नहीं है, तो क्या चीज़ है? मैं कहता हूँ लाइफ में जो भी करना है आपको, आपको पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है, काम धंधे करने हैं, कोई भी परस्यूट करना है लाइफ का, डू इट जॉयफुली। ये किसी ने नहीं सिखाया, खुशी से। और वो खुशी आती है, ये नौकरी सीरीज़ का ही पार्ट समझ सकते हो आप, जो मैंने अब अटैक कर रखा है एक तरह से नौकरी के उस पे लोगों को समझाने के लिए, कि जिस चीज़ में खुशी नहीं आएगी वो हार्ड ही लगेगी। जिस चीज़ में खुशी नहीं आएगी वो हार्ड ही लगेगी। अब लोग कहेंगे खुशी का कैसे पता करें कि इस काम में मेरे को खुशी आएगी या नहीं आएगी? उसका एक छोटा सा मैं आपको बताता हूँ। जो भी इंसानों ने मैक्सिमम तरक्की करी है, बिल गेट्स अगर हैं, वॉरेन बफेट हैं, अपनी लाइफ में तरक्की, तो मैं उनको भी नहीं पूरी सेंस में बोलूँगा, क्योंकि अगर विवाह का जीवन नहीं रह पाता तो मैं उसको तरक्की नहीं मानता, मेरी पर्सनल ओपिनियन है। बट वर्डली वर्डली भाषा से बताना चाह रहा हूँ, तरक्की जो समझते हैं कि फोकस से आई है उनके पास। और फोकस आप उसी चीज़ पे कर सकते हो जिस चीज़ को करते टाइम आप लाइक करते हो। सस्टेनेबल फोकस ऑन समथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल योर फोकस, देन योर एनर्जीज का फोकस, मेंटल एनर्जीज का फोकस, लाइफ एनर्जीज का फोकस। फिर जब काम ही, मेरा एक वो है, जब काम ही फल लगने लगे तब तरक्की होगी। गीता का तो लोग बहुत मिसकोट करते हैं एंड वो मैं कभी उसको अलग बताऊंगा, कि
कर्म करो फल की इच्छा ना करो, ये गीता में ऐसे नहीं लिखा गया है, इसको बहुत रॉन्गली मिसअंडरस्टूड है। उसको कभी मैं अलग प्लेटफॉर्म पे अच्छे से समझाऊंगा, उसको लगेगा आधा घंटा समझाने के लिए। लेकिन आप इस तरह क्यों नहीं कोई काम ढूंढ सकते कि काम ही फल लगने लगे, कर्म ही फल लगने लगे। फल तो चाहिए, ये तो क्लैरिटी क्लियर है, बिना फल के काम करोगे तो बेवकूफ़ हो। ठीक है, तो आप कहीं भी नौकरी पकड़ लो, पूछो मत तनख्वाह कितनी मिलेगी। ऑटो रिक्शा वाला भी जब बोलता है ना कि हाँ हाँ ठीक लगा लेंगे, वो रेट तो बताता है एंड में जाके जब उतरते हो कि इतना, फिर लड़ाई करते हो उससे कि इतना नहीं और उतना। तो काम ऐसा करो जिसमें जॉय हो, पर वो उस स्टेज तक पहुंचने के लिए भी आपको लेवल क्रॉस करने हैं। पैदा होते ही ऐसा काम नहीं सीख सकते कि भी 22 साल में यू हैव अर्नड योर राइट टू डू अ जॉब विच यू लाइक। एस्ट्रोलॉजिकली बताना चाहता हूँ ऑडियंस को, 36 साल की उम्र है जब हम एक्चुअली फिगर आउट करते हैं कि हमें क्या अच्छा लगता है। ये कोई लोग नहीं बताएंगे, ये कहीं आपको नहीं पता चलेगा। लोग हमेशा सोचते रहेंगे कि मैं पैशन 24-25 में नहीं पता चलने वाला, लगेगा कि आपका है पर वो ठहराव के साथ नहीं पता चलेगा। 36 इज़ द एज, सैटर्न का बेसिकली ये प्लैनेट का मैच्योरिटी एज है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं इस पर चर्चा नहीं करूँगा, वो अपने में बहुत टॉपिक हो जाएगा। तो 36 ईयर्स में हमें पता चलता है लाइफ में चाहिए क्या। तब तक आपको बहुत चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, बहुत अलग अलग अपने स्किल सेट्स हासिल करने चाहिए। और बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ 22-23 साल के बाद उनकी 36 साल कोई ग्रोथ नहीं करते। उनने एक पढ़ाई कर ली, ट्यूशन कर ली, डिग्री ले ली और बस एक नौकरी में घुस गए, कोई अपग्रेडेशन नहीं है। और फिर वो सोचते हैं नौकरी पे चक्की पीसिंग करके हम ऊपर चले जाएंगे। नहीं जाएंगे, जब तक आप अपनी वैल्यू गिविंग कैपेबिलिटी नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप वो 5, 6, 7, 8, 10% इंक्रीमेंट पे सिमट जाएंगे। आप कभी भी 10 बैगर 20 बैगर स्टॉक जैसे कहते हैं हम, ऐसा स्टॉक नहीं बनेंगे आप। तो आपको अल्टीमेटली हार्डवर्क करना है, लेकिन अल्टीमेटली दैट इज़ नॉट द अल्टीमेट। अल्टीमेट इज़ नॉट इवन स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क भी करना है, फिर बीच में स्मार्ट वर्क भी करना है, पर अल्टीमेटली आपको एक ऐसा काम ढूंढना है जिस पे आप फोकस कर सकते हो। घंटों घंटे आप कर सकते हो वो काम, एंड आप थकते नहीं वो काम करने में। और जो काम आपको थकाता नहीं है, क्योंकि हार्ड वर्क जहाँ करवाओगे तो थकान आनी है। तो दैट्स वाई जो सबसे नीचे तनख्वाह का पैसे कमाता है वो लेबर क्लास का है। लेबर क्लास 8-9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। आपको ऐसे काम करने हैं जहाँ स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप अपना टाइम बेच के पैसा कमाते हैं, नौकरी में एक टाइम बेचते हैं, आप अपने 8 घंटे 5 दिन 6 दिन बेचते हैं, आपको तनख्वाह मिलती है, तो स्केलेबिलिटी नहीं है। इफ़ यू डू नॉट हैव अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल हैव टू वर्क टिल यू डाई। दिस इज़ द न्यू एज मंत्र। If I will repeat it for the benefit of audience, if you have not figured out a way to make money while you sleep, you will have to keep working till you die। ये इकोनॉमिक्स और साइकिल अब उस तरह जा रहा है। अब ये कोई 50, 55, 60 साल पेंशन, रिटायर हो गए, हैप्पीली एवर आफ्टर, ऐसे वाला सिस्टम नहीं होने वाला। तो इसमें अगर आप देखें स्केलेबिलिटी के हिसाब से, मैं आपको थोड़ी चीज़ बताता हूँ कि आपने एक काम को बार बार किया एंड पैसा कमाया। जैसे एक टीचर स्कूल में गई, वहाँ उसने पढ़ाई करी, उसको पढ़ाई करवाई उसने बच्चों को, उसको तनख्वाह मिली। फिर उस टीचर ने अपनी प्राइवेट ट्यूशन्स करी, फिर उसने कुछ समझाया, ठीक है, सॉल्व किया। वो जो पेपर होते हैं ना, राइस पेपर टाइप पे सॉल्व करते हैं, 4 बच्चे बैठे हैं, सॉल्व किया, उनसे पैसे मिले। तो अब वो टीचर ये कितना कर सकती है? टीचर के एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, आपको अपनी लाइफ में डालना है। पर क्या वो टीचर इस तरह की कुछ वीडियोस बना सकती कि जो उसने एक बार बना दी और बच्चा फिर वो वाला जो कंसेप्ट है उससे बार बार उसको देख के समझ ले, और अब हर नया बच्चा जब आता है तो उसको वो पकड़ा दे और उससे पैसे ले ले? स्केलेबिलिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अब चेतन भगत जी ने अपनी किताब लिखी, ठीक है, तो अब उनको हर रोज़ तो किताब नहीं लिखनी ना पैसे कमाने के लिए। जेके रॉलिंग है हैरी पॉटर वाली, उनको रोज़ तो किताब नहीं लिखनी है, लिख दी एक बार। अब उन किताबों पे मूवीज़ भी बनती हैं, उनकी रॉयल्टी भी आती हैं, वो बिकती भी हैं, नए लोग पढ़ते हैं, बच्चे नए पैदा होते हैं, नए बच्चे 10 साल 15 साल के होते हैं, फिर वो किताबें पढ़ते हैं, एंड वो साइकिल रिपीट करता है, एडिशन 1, एडिशन 2, एडिशन 3, और फिर वो एक फिर नई किताब निकाल देते हैं कभी। तो अपनी 7, 8, 10 किताबें निकाल दी। मैं ये आपको नहीं बोल रहा कि हम सब राइटर बन सकते हैं, उस लेवल तक जा सकते हैं, पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या काम करने से आपकी लाइफ में
ठहराव आएगा, थकान नहीं दिखेगी, फ्रेशनेस दिखेगी, एनर्जी दिखेगी, लोग जुड़ना चाहेंगे, इंटरेस्टिंग बनेंगे। मेरे वीडियोस में देखने को क्यों रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों को, क्या बेसिक फ़ायदा है? मैं ये इसलिए करता हूँ, आप एक इंटरेस्टिंग इंसान बन जाएंगे, क्योंकि आपका मैं जो थॉट प्रोसेस के जो जिन चीज़ों पे चर्चा कर सकते हो आप अपनी पार्टीज़ में, अपने फैमिली ग्रुप्स पे, आप अपने किसी भी सेटअप में फ्रेंड्स के साथ या किसी के साथ जो आप चर्चा के टॉपिक्स हो सकते हैं वो वाइडेंट हो सकते हैं। एंड सिंस आपने मेरे वीडियोस के माध्यम से चीज़ों को पहले एनालाइज कर लिया होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी सारी बताई हुई बातें ही आपकी लाइफ में वर्क करेंगी या जो मैं बताता हूँ वो 100 आउट ऑफ 100 है, बट द वेरी फैक्ट वो टेम्पलेट दे रहा हूँ, उन चीज़ों पे चर्चा होनी चाहिए, तो आप एक इंटरेस्टिंग इंसान बन जाएंगे। जब आप एक इंटरेस्टिंग इंसान बन जाएंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या वैल्यूज़ हैं जो मैं ऐड कर सकता हूँ दूसरों की लाइफ में, क्या मेरी स्पेशलिटी है और उसको मैं कैसे मोनेटाइज कर सकता हूँ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मैं हाउ कैन आई मोनेटाइज दैट। ठीक है, तो आपको स्केलेबिलिटी की तरफ जाना है और ऐसी चीज़ में जाना है जो आपको जॉय दे, एंड आपको अपनी नौकरी करते करते ही ये चीज़ों पे ध्यान देना है। कोई लोग कहते हैं ना कि वो ठक नौकरी या ये 0-1 में लोग रहते हैं, क्योंकि कोई भी ज्ञान या कोई भी चीज़ बताई जाए लोगों को तो ग्रे में समझ नहीं आती, क्योंकि सोचना बहुत पड़ता है। लोग कहते हैं बस सीधा बता दे, फिर छोड़ के एग्जैक्टली क्या करूँ। इट हैज़ टू बी अ ट्रांजिशन, इट विल नेवर बी लाइक ये छोड़ के फिर वो कुछ नहीं कर पाओगे। आपको धीरे धीरे ट्राई करना है व्हाट वर्क्स, व्हाट वर्क्स, व्हाट वर्क्स, व्हाट वर्क्स इन द मार्केट। यू हैव टू कीप ट्राइंग डिफरेंट स्टफ एंड व्हाट वर्क्स फॉर यू, व्हाट वर्क्स फॉर यू मे नॉट वर्क फॉर समबडी एल्स। ठीक है, बट थोड़े एग्जाम्पल्स मैंने बताए कि अगर आप अपना टाइम बेच के ही पैसे कमाते हो तो टाइम तो लिमिटेड है, और वो टाइम आपका किसी ने खरीद लिया और पैसे कमा लिए, तो उस तरह से कमाया हुआ पैसा खुशी कभी नहीं देगा, बिकॉज आप फिर और टाइम बेचना चाहोगे, फिर आप और टाइम बेचना चाहोगे, फिर अल्टीमेटली जो लाइफ है वो तो आपकी चलेगी। लाइफ इज़ नथिंग बट कुछ लम्हे, ये ज़िंदगी कुछ और भी नहीं। मतलब तेरी मेरी कहानी, वो गाने हैं ना कि गाने लम्हे हैं, लाइफ एक लम्हे हैं, एंड वो लम्हे आपसे कोई ले जाए। अगर सपोज मैं आपको बोलूं कि सारा टाइम मुझे दे दो और मुझसे 1 करोड़ रुपया ले लो, 2 ले लो, 5 ले लो, तो लाइफ तो खरीद ली ना, ख़त्म हो गए फिर आप, फिर उस लाइफ का भी कोई स्वाद नहीं। लाइफ का तो मज़ा तब है जब हम लाइफ को अपने हिसाब से या मोस्टली अपने हिसाब से जी लें, लेकिन वी हैव टू अर्न दिस राइट। बहुत बच्चे 22, 23, 24, 25, 26 साल में सोच रहे हैं कि हम स्टार्ट ही यहाँ से करें, ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। दे थिंक दे हैव फिगर्ड आउट, द पेरेंट्स डिडंट लिव इट द करेक्ट वे। ठीक है, सो नाउ दे जस्ट वांट टू स्टार्ट ऑफ फ्रॉम वेयर द पेरेंट्स आर एंडिंग, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये अगर 50 साल का पिताजी भी चक्की पीसिंग कर रहा है, अभी तक आज़ाद हुआ नहीं है किसी कारण, तो ऐसा तुम्हारे 22, 23, 24, 25 में बच्चा लौट आपको ऐसा क्या मिल गया कि आप वो कर लेंगे एकदम ही पहले दिन? आपको 5-7 साल तो लगेंगे ना फिगर आउट करने में। हैव यू रीच्ड दैट लेवल वेयर इन यू कैन ऐड वैल्यू टू समबडी? इट टेक्स time and wisdom and experience also. Yes, we can accelerate that procedure. Maybe somebody did it in 20 years, you can do it in 6 years, 5 years. But if you think कि किसी ने कोई 25 साल में जो किया वो आप पहले दिन 1 साल में कर लेंगे, बहुत वन हॉट आउटलायर हो सकता है, ऐसा हो सकता है एक दो इंसान, लेकिन जब हम बेस रेट्स की बात करते हैं तो सच थिंग्स आर नॉट पॉसिबल। सो थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट था। कैसा लगा वीडियो बताइएगा, लोगों के साथ आप शेयर करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू।